नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये साल में 2 बार मनाई जाती है, एक वसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु में। शरद वाली नवरात्रि जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आती है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग रूप का पूजन होता है और लोग व्रत रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, देवी के मंदिर जाते हैं और कई जगहों पर रासलीला जैसे कार्यक्रम भी होते हैं। इन 9 दिनों का एक आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि से जुड़ा हुआ महत्व है और इसे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाने का समय माना जाता है। नवरात्रि के पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा भी है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने दैत्य महिषासुर का वध किया था और इस विजय की खुशी में इन 9 दिनों का पर्व मनाया जाता है। हर दिन का एक विशेष महत्व है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक हर दिन का अपना एक देवी। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है जो पार्वती का रूप है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है जिनसे तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन होता है। हर दिन भक्त लोग अलग अलग रंग पहनते हैं, खास पूजा विधि करते हैं और आरती भी करते हैं। इन 9 दिनों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि का ये पर्व जीवन में सकारात्मक बदलाव, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि के दौरान केवल पूजा और व्रत ही नहीं बल्कि समाज में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, जैसे गरबा और डांडिया जो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बेहद लोकप्रिय है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर रात भर इन नृत्यों में भाग लेते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जाते हैं जो एक तरह से भव्य कला और संस्कृति का केंद्र बन जाते हैं। और साथ ही घरों में भी छोटी छोटी पूजा की जाती है जिसमें माँ के 9 रूपों के मंत्रों का जाप, प्रसाद वितरण और कथा सुनने की परंपरा होती है। इस तरह नवरात्रि न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का भी जश्न है। एक और दिलचस्प बात यह है कि नवरात्रि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूप भी है। जैसे कि दक्षिण भारत में इसे नवरात्रि या गोलू के रूप में मनाया जाता है जहां खासकर लड़कियों और महिलाओं द्वारा रंग बिरंगे गुड़ियों का त्योहार रखा जाता है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में खासकर आसाम में इसे दुर्गा पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि यह महिलाओं के शक्ति प्रदर्शन और उनकी भूमिका को भी रेखांकित करता है, क्योंकि इन दिनों में देवी शक्ति का प्रतीक बनकर समाज में बदलाव का संदेश देती है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि नवरात्रि का समय परिवर्तन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे ऋतु परिवर्तन। जब दिन छोटे से बड़े होते हैं या ऋतु बदलती है तो इसे भी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि का व्रत और साधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और धैर्य को जागृत करने का भी अवसर मिलता है। यह एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रेरणादायक समय भी है। जय माता दी। अभिवादन।